तो साहब एक भगत ने आपसे जब उस समय क्वेश्चन किया था, वो बोल रहा था कि भाई जब गरीबदास जी महाराज ने जो कहा है कि वहाँ सोने की सड़कें हैं और सोने के महल हैं सतलोक के बारे में, तो वो ऐसा क्यों कहा? देखो, ऐसा होता है कि हमें जब कोई कुछ समझाता है तो अपने हिसाब से समझाता है कि हमारे समझ में आ जाए। जैसे ब्राह्मणों ने हमें समझाया स्वर्ग के बारे में। अब ना तो ब्राह्मण ने स्वर्ग देखा, ना आप लोग को दिखाया, लेकिन एक पूरी कल्पना बना दी कि स्वर्ग ऐसा होता है जहाँ पे अप्सराएं नाच रही होती हैं, वहाँ पे शराब बट रही होती है और आप बढ़िया खाओ पियो और मजे करो वहाँ पे। ऐसा आपको एक सीन दिखा दिया स्वर्ग का, और आपके मन में ये अभिलाषा हो गई कि भाई मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि नरक का भी सीन दिखा दिया कि वहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई पड़े हैं, तेल उबल रहा है और तुम्हें पकोड़े की तरह तल देंगे वहाँ पे। तो अब कौन चाहता है कि उसका पकोड़ा बने? तो सब यही चाहते हैं कि भाई स्वर्ग मिल जाए। शराब पी लेंगे कोई बात नहीं, पकोड़े बनवाने से तो अच्छा ही है, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो इतना ज़्यादा इन लोगों ने भ्रम में डाल दिया लोगों को कि अब वो जो रंग था वो उतर नहीं रहा था। लेकिन संतों ने क्या किया? सबसे पहले इस रंग को फीका किया। कैसे फीका किया? उन्होंने स्वर्ग की तो महिमा पता ही थी, वेद पुराण में आता ही है जो भी है। उन्होंने सतलोक की महिमा गाई कि स्वर्ग में अगर ये है तो सतलोक में ऐसा है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया। अगर स्वर्ग में ये है तो सतलोक अलग लोक में और अच्छा है। अगर महास्वर्ग में ये है तो अनामी लोक में और जबरदस्त है, खत्म ही नहीं होता वहां पे। ऐसे करके उसकी महिमा को जीरो किया था, क्योंकि आपके दिलो दिमाग से ये चीजें निकल जाएं कि आपने स्वर्ग में जाना है। क्योंकि स्वर्ग एक झांसा है, ये झांसा है कि तुम स्वर्गवासी हो जाओगे। अरे मरते हुए रो रहा है, बिदक रहा है, लैट्रिन निकल गई मरते हुए, और कार्ड पे लिखवा देंगे कि स्वर्गवासी हो गए। जबकि गरुड़ पुराण पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है कि 9 द्वारों से जीव निकलता है, जिसकी लैट्रिन निकल जाती है, विष्ठा निकल जाती है, वो नरक में चला जाता है। और तुम देख रहे हो कि पैंट खराब हो गई है पिताजी की, दादाजी की, लेकिन तुम कार्ड में लिखवा रहे हो स्वर्गवासी हो गए। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को दे रहे हो, पंडित जी को दे रहे हो, या जो चला गया उसको दे रहे हो? ये सब आमने सामने की बातें, देखा देखी की बातें ये सब। और गरुड़ पुराण भरा पड़ा इन चीजों से, कैसे क्या होता है, कैसे सजा मिलती है, कौन सी, ये सारा कुछ है उसमें। लेकिन तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं, तुम्हें नहीं बताएगा, नहीं तो तुम वो काम कभी करोगे ही नहीं। तो गरीबदास जी महाराज ने और कबीर साहब ने भी बहुत महिमा गाई सतलोक की, कि पहले तुम्हारे दिमाग से ये चीजें निकल जाएं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं महास्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं ब्रह्मलोक में जाना चाहता हूँ। छोड़ो इस सबको। फिर क्या बोल दिया कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समझ। खत्म ही कर दी कहानी। यानी पहले तो वो जो रंग था उसको खत्म कर दिया, निकाल दिया उसको पहले, उसके बाद असलियत बता दी। जैसे कोई बच्चा होता है, आप चाहते हो कि बच्चा कहीं भी जाए जहाँ पे उसको फायदा होगा। मान के चलो कहीं भी उसको जाके बढ़िया चीज मिलने वाली है, लेकिन वो घर से जाने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसे मिलने वाला क्या है। तो आप उसको एक कहानी सुनाओगे, आप उसको कल्पनाएं दोगे, बेटा वहाँ पे ऐसे है, बड़े बड़े झूले लगे हैं, ऐसे है वैसे है। तो वो एक कल्पना में जिएगा और वो हामी भर देगा, अच्छा सच में ऐसा है, चलो चलते हैं। अभी उसे नहीं पता कि वहाँ पे क्या चीज मिलने वाली है, क्योंकि वो तो अकह है, वो कहीं नहीं जा सकती, उसको नहीं पता वहाँ क्या मिल। लेकिन तुमने जो उसको एक कल्पना दे दी, अब उस कल्पना के वशीभूत होकर वो चलने के लिए तैयार हो गया, हामी भर दी उसने। और जब उसने हामी भर दी, अब समझ लो वो पहुंच ही जाएगा। और पहुंचने के बाद वो झगड़ेगा नहीं तुमसे कि तुमने तो कुछ और कहा था, मिल कुछ और रहा है। जो तुमने कहा था उससे अरब खरब गुना ज्यादा तुम्हें वहां पे अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए वो शंकाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए बोला ध्यान विदे और नाम विदया, 2 लख पावे मिटे संदेह। सारे संदेह खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। सतलोक क्या होता है, अलग लोक क्या होता है, अनामी लोक क्या होता है, ये तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सूरत वहां पे टिक जाएगी, वो स्थान बन जाएगा जहां पे तुम टिकोगे। तो बोल दिया साहब कि लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संचय जाई, ये भी तो बोला उन्होंने। तो लोक अलोक उन्होंने कह दिया कि शब्द ही है, सारी कहानी शब्द की है। इसी शब्द की व्याख्या करने के लिए मैंने इतने बड़े 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 लोगों का वर्णन कर डाला। बहुत सारे संत हैं जो अनुराग सागर पर ही सत्संग करते हैं। बिल्कुल। तो
तो ये कहाँ तक सही है? देखो, अनुराग सागर पवित्र ज्ञान में आता है। अनुराग सागर बच्चों को समझाने के लिए एक ज्ञान बनाया गया है कि कैसे कैसे माया आई, कैसे 3 गुण आए, कैसे काल भगवान आया, जबकि ये सब यहीं बैठे हुए हैं, ये सब यहीं बैठे तुम्हारे पास ही हैं। कैसे? अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से ठाड़ी कीना। आगे 3 गुण, 5 तत्व भी आ गए, 3 गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आ गए। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। जीव भी आ गया, ब्रह्म भी आ गई और माया भी आ गई। कहाँ पे? यहीं पे। यही है अनुराग सागर, यही है महाभारत, यही है रामायण। ये शरीर ही मूल है। हर ज्ञान यहीं पे शुरू होके यहीं खत्म हो जाता है। कबीर साहब का ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो तो साफ कहते हैं यही है जो कुछ भी है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, बाहर का कोई नहीं जा रहे। इसी को समझ लो, इस ताने बाने को, और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यानी तामे जीव ब्रह्म और माया, काल भी तुम्हारे साथ बैठा है, माया भी तुम्हारे साथ बैठी है, और तुम तो बैठे ही हो शरीर में। अब काल कहाँ बैठा और माया कहाँ है, ये कौन बताएगा? तुम जब सोते हो अकेले तो तुम्हें लगता है मैं अकेला सो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ काल भी सोता है, तुम्हारे साथ माया भी सोती है, और तुम्हारे साथ 3 गुण भी सोते हैं। ये कौन बताएगा? तो ये सब पवित्र ज्ञान के ऊपर लेवल का ज्ञान है। ये मूल ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान, कहानी ज्ञान। जैसे बताया जाता है तो कहते हैं क्या गरीबदास जी महाराज ने झूठ बोला था क्या? नहीं, देखो ऐसा होता है, अगर झूठ बोले तो ये भी सही नहीं है, और अगर कहें कि परम सत्य बोल दिया, मूल ज्ञान बोल दिया, तो ये भी सही नहीं है। इसमें भेद होते हैं, इसमें भेद होते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। कोई भी चीज है उसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण देने का मकसद होता है कि तुम्हारी बात पल्ले पड़ जाए। लेकिन अगर तुम बात को ना समझ के तुम उदाहरण की टांग खींचने लग जाओ, ये उदाहरण क्यों दिया? अरे भाई, उसके अलावा कोई उदाहरण था ही नहीं तुम्हें समझाने के लिए। तुम समझ जाते कि मैं कहूंगा तुम शब्द में वास करोगे, तुम समझ जाओगे क्या कि मैं शब्द तुम कहोगे यार कौन से शब्द में, अंग्रेजी वाले शब्द में वास करूंगा या हिंदी वाले में? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि विवेक अभी वहां तक नहीं है जहां वो संत महात्मा तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए वो पवित्र ज्ञान बोलते हैं। पहले तुम ही वो आदमी हो, तुम ही वो लोग हो जो बचपन में ABCD भी सही से नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज तुम PhD करके बैठे हो। अगर तुम्हें PhD वो बचपन में ही दे देते किताबें PhD की, तुम पढ़ लेते क्या? तुम्हें शुरुआत A फॉर एप्पल से ही बताया गया। हर बच्चा A फॉर एप्पल, क्या A से और अक्षर नहीं है क्या? A से और कोई चीज नहीं इस दुनिया में, A फॉर एप्पल ही है क्या? लेकिन शुरुआत A फॉर एप्पल से ही होती है। A फॉर एनाकोंडा भी होता है लेकिन नहीं बताया गया, क्योंकि A फॉर एप्पल ही सीखना है तुमने पहले। धीरे 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 तुम्हें पता लगेगा अरे A से तो और भी अक्षर होते हैं। नहीं तो बच्चा A फॉर एप्पल ही बोलता बोलता अगर नर्सरी करवा के उसको छोड़ दिया जाए ना, वो उसको A फॉर एप्पल ही याद रहेगा हमेशा के लिए। उसको पता ही नहीं A से और भी कुछ होता है। धीरे धीरे क्लासें बढ़ती हैं, उसको पता लगता है A से और भी अक्षर होते हैं, B से और भी अक्षर हैं, और भी शब्द हैं। तो धीरे 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 विवेक बढ़ता है और वो उस चीज को समझने के लायक हो जाता है जो टीचर उसको समझाना चाहते हैं। तो गरीबदास जी ने हमारे विवेक को बढ़ाने के लिए ये चीजें बताएं कि पहले तुम उस चीज को दिमाग से निकाल दो कि तुम स्वर्गवासी हो, स्वर्गवासी होना चाहते हो। इस चीज को छोड़ दो, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करो। गरीबदास जी ने तो कितना बोला, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर यामे नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम। अब और क्या लिख दें वो, अब इससे ज्यादा क्या लिखें वो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। सब कुछ तो बता दिया। वो कह रहे हैं कि कागज कलम कलेश, कागज कलम से कोई भी तुम नाम लिखते हो 52 अक्षर द्वारा, वो कलेश है जीवन का, तुम्हें फंसा देगा वो नाम। क्योंकि एक नाम सुखरास है, एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे, एक गढ़ की